मैं हूँ रायसनैन अहमद और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट वन। कॉन्ट्रैक्ट वन का एक मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वन जो है ये बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे। इसमें एक से लेके 233 सेक्शन है। तो टोटल 8 चैप्टर हैं। एक एक करके हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट वन में है क्या। तो सबसे हम पहले आ जाते हैं पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर में 3 से 9 को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कंसेप्ट आता है जिसमें बताया गया कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट, लॉफुल एग्रीमेंट, जिसे लॉ इन्फोर्स कर रहा हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन लॉफुल एग्रीमेंट होता है जिसे कानून इन्फोर्स कर रहा हो। तो इसमें ये डिस्कस किया गया। उसके बाद अगर हम चैप्टर 2 देखते हैं तो उसे डील करता है 10 से 30 तक सेक्शन। तो इसमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की 3 काइंड है बेसिक: वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इलीगल होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अनलॉफुल होता है। जैसे कि दो ड्रग्स डीलर के दरमियान मुआहदा होता है, दो क्रिमिनल पार्टी के दरमियान मुआहदा होता है कि आप मुझे ये इतनी ड्रग दो, उसके बदले में आपको इतने पैसे दूंगा। इसे कानून सपोर्ट नहीं करता, सो ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के दरमियान होता है और कानून भी उसको सपोर्ट कर रहा होता है, वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर थर्ड पे आ जाता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो देखने में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन बाद में जब उसकी गहराई में हम जाते हैं तो वो लॉफुल नहीं होता, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से वो वॉइड हो जाता है। तो इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई अंडर 18 का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, बाकी उसकी चीज़ें पूरी होंगी लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर थर्ड में देखते हैं तो उसे डील करता है सेक्शन 31 से 36 तक, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें कोई शर्त लागू कर दी गई हो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। जैसे कहा गया हो कि ये काम ऐसे होगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये काम नहीं होगा तो पैसे नहीं दूंगा। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें 37 से 67 तक सेक्शन आते हैं जो इसे डील करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अहम हिस्सा है परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टियों पे जिम्मेदारी होती है कि वो इसे परफॉर्म करे। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो नीचे हम पढ़ेंगे। अच्छा, कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो दूसरी जाके पार्टी कोर्ट में सू करके अपना वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा सकती है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है सेक्शन 68 से 72, रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 68 से 72 तक डील करते हैं। इसमें आता है रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक मैं अलग लेक्चर दूंगा, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। तो उसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है। उसमें 73 से लेके 75 तक डील करते हैं सेक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी मुआहदे का तोड़ देना। अगर कोई बंदा या कोई पार्टी मुआहदा तोड़ती है तो वो ऊपर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि दूसरी पार्टी जाके सू कर सकती है और उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा सकती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स का है ये। तो इसे डील करते हैं सेक्शन 76 से 123। इसमें सेल्स ऑफ गुड में ये थोड़ा सा ये भी लेंथी है, तो इसके लिए और ये रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको इनका डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि अगर मैं इनका अभी बता देता हूँ तो फिर वो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। बाकी आपको रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैं ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा पर्स गुम हो गया है या किसी बंदे का पर्स गिरा है और मुझे मिल गया है। मुझे पर्स मिल गया तो मैं उठाता हूँ, उसमें कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं है, तो उसमें से जो पैसे वगैरह निकलेंगे वो मेरे होंगे। वो ऐसे समझे जाएगा जैसे उसने मुझे गिफ्ट दिया।
ये आ जाता है इसमें। उसके बाद बाकी हम चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। इसमें सेक्शन 124 से 147 तक होते हैं। ये गारंटी वगैरह वाला होता है। जैसे हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो देखिए, फर्ज करें, एक मिनट डस्टर किधर है, पार्टी ए है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है। अब पार्टी बी ने पार्टी ए से लोन लेना है, पार्टी सी ने पार्टी बी ने पार्टी ए से लोन लेना है, और पार्टी सी जो है ये एक अमीर बंदा है जो इसकी गारंटी देगा, जमानत देगा कि अगर बी आपको लोन वापस नहीं करता तो मैं दूंगा। ये जो ए है, फर्ज कर ले ये बैंक है, ये बंदा है जिसने लोन लेना है, ये अमीर पार्टी है। अब बी ए से लोन मांगेगा, ए बी को लोन नहीं देगा, वो गारंटी मांगेगा, तो फिर बी सी से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसे कहेगा कि आप मेरी गारंटी दे दो, मैं लोन वापस कर दूंगा। तो सी बैंक से कहेगा अगर बी लोन नहीं देता तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आज का हमारा इतने टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मैं जिसमें आपको बताया जाएगा डिटेल में सेल ऑफ गुड्स का और रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, अल्लाह हाफिज़।